is the continuation of the chapter Criminal Justice. The next topic of the chapter is what is the role of a public prosecutor. So यहाँ हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है और उसका क्या रोल है. So we should always remember that public prosecutor is a lawyer who works in behalf of the स्टेट. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा वकील है जो कि स्टेट के बिहाफ में काम करता है. हियर वी कैन सी दैट सम ऑफ द केसेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सम ऑफ दीज केसेस आर द State versus Lakshman Kumar and the others, or in this chapter one case is also mentioned like State versus Shanti Hembram. Here state, that means these cases is represented by the public prosecutor, that's why here it is mentioned the state. In both of the cases we can see that State versus Lakshman Kumar and others. So it is the public prosecutor who represents the interest of the state. यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है जो कि कोर्ट में स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट ऑफ द कोर्ट. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल तभी शुरू होता है जबकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है. ही और सी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई भी रोल इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है. प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. और कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन रिप्रेजेंट किया जाता है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जब किया जाता है तो यह स्टेट के बिहाफ में ही किया जाता है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल मटेरियल फैक्ट्स, विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस. और कोर्ट का एक ऑफिसर होने के नाते पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सारे मटेरियल, क्योंकि वो इम्पार्शियली काम करे और उसके पास जितने भी फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं या विटनेस हैं, उन सभी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे जिससे कि कोर्ट अपना डिसीजन ले सके. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज द रोल ऑफ द जज. यहाँ हम देखेंगे कि जज का क्या रोल होता है. सो हियर जज इज लाइक एन अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट. जैसे किसी क्रिकेट गेम या किसी भी गेम में एक अंपायर होता है, उसी तरह जज की भी ड्यूटी होती है. वह एक ओपन कोर्ट में इम्पार्शियली ट्रायल करवाता है और साथ ही साथ इम्पार्शियल होकर वह इसका डिसीजन सुनाता है. The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and defense. जज का यह कार्य होता है कि वह कोर्ट में जितने भी विटनेस और एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा हो या डिफेंस लॉयर के द्वारा, वो इन सभी को ध्यानपूर्वक सुनता है. जज डिसाइड्स whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. और जितने भी विटनेसेस या एविडेंस जज के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उसके आधार पर तथा कानून के नियमों के आधार पर जज ही यह डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है. If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. अगर accused person कन्विक्ट होता है तो जज उसके लिए सज़ा सुनाता है. He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribes. और सज़ा के तौर पे जज या तो उसे जेल की सज़ा सुना सकता है या पेनाल्टी या फाइन की, या कुछ केस में दोनों, जेल के साथ साथ कुछ फाइन की भी सज़ा हो सकती है. यह डिपेंड करता है कि लॉ उस सज़ा के लिए क्या प्रिस्क्राइब करता है. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द
what is a fair trial. Please like, share and subscribe my channel.